लेकिन क्या ये सूचना फायर ब्रिगेड को नहीं लग गई थी? आने में कितना वक्त लग गया? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 से ढाई बजे के बीच फायर ब्रिगेड को जानकारी दे दी गई, फायर डिपार्टमेंट को जानकारी दे दी गई। बच्चे अंदर से फोन कर रहे थे, उनके परिजन बाहर से फोन कर रहे थे, लेकिन फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो देर से पहुंची। जब फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची थी, जो तस्वीरें आई, जो विजुअल आए, उसमें इस फ्रंट हिस्से में आग लगी हुई है, लोग नीचे उतर रहे हैं, कहीं गाड़ियां दिखाई नहीं दे रही। और जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो आग ने पूरे इमारत के अगले हिस्से को, मतलब इस हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था और तब तक शायद बहुत देर हो गई थी। कोशिश जरूर की गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, 3 घंटे लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी रही, लेकिन जो आधे घंटे में राहत मिलनी चाहिए थी और शायद वो कारगर भी होती, वो न मिलने का नतीजा मौतों के रूप में सामने है। एलडीए जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इमारत में ये देखे फायर सेफ्टी गाइडलाइन नक्शे के अकॉर्डिंग है कि नहीं, नगर निगम की भी जिम्मेदारी होती है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी फायर डिपार्टमेंट की होती है, जो एनओसी देता है कि ये इमारत में फायर विभाग की जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया गया है। लगातार अभियान भी चलता है, चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के कई हिस्सों में। अभी महीना भर पहले ही अभियान चलाया गया था, नोटिस दिए गए थे जिनकी गाइडलाइंस जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके नहीं, पर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मनीष, सिर्फ ये सोच कर कि आप आग लग रही है, आप कमरे में बंद हैं, आप लगातार फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, अगल बगल के लोगों को फोन कर रहे हैं कि कोई बचा ले, कोई बचा ले, और मतलब 14 लोग जिंदा खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं, कोई कीमत ही नहीं है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं मनीष, 14 लोगों की मौत हो जाती है एक इमारत में आग लगने की वजह से। और आके पाठक जी वहां पर बहुत भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन जवाबदेही तो होगी ना किसी की। देखिए, बिल्कुल जिम्मेदार एलडीए है, जिम्मेदार नगर निगम है, जिम्मेदार फायर डिपार्टमेंट है। एक तो चूक, समय रहते न पहुंचना, और दूसरा आखिर इमारत के नक्शे को अनुमति मिल कैसे गई, कैसे फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दी कि यहां पर फायर विभाग की जो गाइडलाइंस है उनको माना जा रहा है, उनको फॉलो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की हिदायत के बावजूद भी, क्योंकि लखनऊ में बीते कुछ सालों में कई जगह आगजनी हुई है, एक होटल में आग लगी थी, उसके बाद मुख्यमंत्री बेहद गंभीर थे, सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो नॉर्म्स का पालन नहीं करेगा उसे एनओसी नहीं दी जाएगी, कॉमर्शियल इमारत इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन मतलब आप सोचिए मनीष, आप सोचिए, मतलब तमाम जो न्यूज की पाठशाला को इस वक्त देख रहे हैं, आप जहां पर मौजूद हैं, अगर जान बचानी है तो अलावा हड्डी पसली तोड़ने के और कोई चारा नहीं है, कूद जाओ। अगर बचना है तो कूद जाओ, वो ना जाने 3री मंजिल 4थी मंजिल, कूदोगे तो बच पाओगे, अगर नहीं कूदे तो फिर जल जाओगे। और यही हुआ उन 14-15 लोगों के साथ जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। अब पहले तो आपने नक्शा कैसे पास किया, उसके बाद फायर सेफ्टी नॉर्म्स, आप एक के बाद एक लापरवाही करते चले गए, किसी ने रोका क्यों नहीं? आपका इंस्पेक्शन कहां चला गया? क्यों आप चुप्पी साध कर बैठ गए? और यहां दोनों तरफ से गलती है, जिसकी बिल्डिंग थी उसकी भी गलती है, और जो वहां इंस्पेक्शन करने लोग जा रहे थे उनकी भी गलती, और नहीं गए तो बड़ी गलती है। लेकिन अब यह कि हम क्या करें, खबर सुनाए, दिखाए 15 लोगों की मौत की और फिर खत्म मामला। देखिए, अक्सर ऐसा ही होता आया है कि जब कोई घटना घटती है तो अधिकारी चेतते हैं, एक नोटिस की लंबी सिलसिला शुरू हो जाता है और कई इमारतों को नोटिस दी जाती है, उन्हें हिदायत भी दे दी जाती है कि 1 महीने के अंदर अपने इंतजाम कर लें, सभी चीज चाक चौबंद होनी चाहिए। लेकिन नतीजा ढक के 3 पात फिर ऐसी घटनाएं होती हैं। कॉमर्शियल जितनी बिल्डिंग है, क्या फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी देते वक्त कोई इंस्पेक्शन किया था? और क्या जो हर महीने इंस्पेक्शन होता है, फायर इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है, क्या वो निभाई जाती है? एलडीए के जोन इंचार्ज, अलीगंज के जोन इंचार्ज, जिनका जिम्मा होता है कि अगर कहीं कोई कंस्ट्रक्शन बन रहा है तो पूरी टीम पहुंच जाती है। हाँ। लेकिन जब नक्शा पास है, उसमें एक ही एंट्री, एक ही एग्जिट पॉइंट है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तब जोन और मनीष उम्र बताई जा रही है 20 से 24 साल, मतलब सोचिए, लगते जिगर किसी माँ का, वहां 20 से 24 साल की उम्र के युवा जो है वो जलकर राख और खाक हो गए हैं।
मुझे इस इलाके के बारे में जरा बताइए, न्यूज़ की पाठशाला के दर्शकों को इस इलाके के बारे में बताइए। ये बच्चे कौन थे जो वहां पर रह रहे थे? ये अलग अलग इलाकों से आए थे, पढ़ाई के लिए आए थे? कौन थे ये बच्चे? मनीष। देखिए, लखनऊ के रहने वाले बच्चे थे। अलीगंज इलाका पॉश इलाका माना जाता है, रोड भी बहुत चौड़े हैं, तभी फायर ब्रिगेड आसानी से यहाँ पहुंच गई थी। कॉमर्शियल ये पूरा इलाका है। एनिमेशन की क्लासेस कर रहे थे, वो ट्रेनिंग ले रहे थे। कोई गेम डिजाइनिंग सीख रहा था, कोई गेम की कोडिंग सीख रहा था, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ पर आया था, किसी ने एनिमेशन कोर्स में दाखिला लिया था। जो मुख्यमंत्री योजना चलाते हैं MSME की, जिसमें सेल्फ रोजगार किया जा सकता है, उसके लिए एक अहम पड़ाव होता है और उसके लिए यहाँ पर बच्चे आए हुए थे। 20 से लेकर 25 साल तक के सभी बच्चे हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे हैं। जो कि परिवारीजन, जब ये घटना घटी, सबको सूचना मिली तो सब बाहर थे। सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उनका बच्चा बच जाए, लेकिन 14 प्रार्थनाओं पर शायद ईश्वर ने भी गौर नहीं किया, जिसके चलते उनकी असमय मौत हो गई। यहाँ पर इस आस में दाखिला लिया था कि यहाँ से पढ़कर कुछ हासिल करेंगे, अपने अपने फील्ड में बेहतर मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन शायद कुछ और ही होने को मंजूर था। आज जो हुआ उससे परिजन बहुत दुखी है, मुख्यमंत्री बहुत दुखी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बहुत दुखी है, चूंकि लखनऊ के सांसद हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर इस घटना ने और मजबूत तरीके से खड़ा किया है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, आखिर उनके स्तर पर ऐसी लापरवाही, ऐसी चूक हो क्यों जाती है, और क्या ऐसी चूक, लापरवाही के लिए प्रशासन में कोई जगह है? कार्रवाई सिर्फ छोटों पर क्यों, बड़ों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है और यही वजह है कि आज न्यूज़ की पाठशाला में ये पहली खबर है। हमारे व्यूअर्स आज की तारीख में ये जानना चाहते हैं कि वो तमाम अधिकारी, उनके ऊपर किस तरीके का जो है फैसला लिया जाएगा, उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, नक्शा कैसे पास होने दिया जाता है। वो बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, एनिमेशन की क्लास लेने के लिए और कुछ काबिल बन जाऊं इस पूरे सपने के साथ वहां पर पहुंचे होंगे, और उसके बाद दम घुटा किसी का, कोई जिंदा जल गया और जिसको जान बचानी थी वो ऊपर से नीचे कूदा। ये देखिए, आपको वो तस्वीरें मैं फुल फ्रेम एक बार फिर से दिखाना चाहती हूँ। मनीष हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं दर्शकों को बता दूं, ये तस्वीरें आप देखिए। ये जैसा मनीष बता रहे हैं, ये पॉश इलाका है, ये ऐसा वैसा इलाका नहीं है, ये पॉश इलाका है। और यहाँ पर आप देखिए, जब आग लगी तो कैसे एक के ऊपर एक चढ़कर बच्चा बस ये चाहता था कि उतर जाए, जान बचा ले हम। कोई कूद गया वहां से, जब कुछ नहीं मिला, कोई आस, कोई उम्मीद नहीं जगी, दिखी तो कूद गए बच्चे। और आप जगह देखिए ना, जहां पर मनीष मौजूद है वहीं पर आग लगी है। ये उस रोड की चौड़ाई मनीष जरा दर्शकों को बताएंगे, और क्यों फायर ब्रिगेड को इतना टाइम लग जाता है आने में? कितनी दूर रही है फायर ब्रिगेड की? और जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ कोई तारों के जाल भी नहीं बिछे हुए हैं ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वाले, ना ये सिकड़ी गली है कि आप बहाना बना सके कि नहीं हमें वक्त लग गया, हम नहीं पहुंच पाए। देखिए, बिल्कुल इलाके की स्थिति बहुत समझना बहुत जरूरी है। लगभग 60 फीट लंबा चौड़ा रोड है, आराम से गाड़ी दो साइड से आ जा सकती है, और यही कारण है कि जब लंबा फायर ब्रिगेड का काफिला आ गया तो किसी को दिक्कत नहीं हुई, आराम से ऑपरेशन चलाया जा सका। लेकिन क्या हो उस समय का, जो समय फायर ब्रिगेड ने यहां तक पहुंचने में लगाया, जबकि अलीगंज में ही फायर स्टेशन है जहां से गाड़ियां आसानी से पहुंच सकती थी, लापरवाही पहुंचने में क्यों हुई? देखिए, इमारत की दोबारा तस्वीर है, ये वो जगह जहां से लोग कूदे थे, यहां से इस वायर के सहारे लोग निकल रहे थे, जान बचा रहे थे। 5 लोग इधर आए, और देखिए इमारत का ये हिस्सा समझना बहुत जरूरी है। ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कोना, वो जो बगल वाला घर है, उस बगल के घर से इस दीवार को, इस इमारत की दीवार को काटा गया, तब जाकर उन बच्चों को निकाला जा सका। बड़ा होल किया गया, ड्रिल किया गया, तब पिछले हिस्से में जाकर उन बच्चों को निकाला जा सका जिनकी मौत हो चुकी थी। 14 लोग जिनकी मौत हो गई और कुल 20 लोगों को इस ऑपरेशन में निकाला गया था। मुख्यमंत्री ने तीनों फ्लोर पर जाकर देखा है, उस इमारत से अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। और देखिए, आग इस हिस्से से लगी, जो फर्स्ट फ्लोर पर एसी का डक लगा हुआ था, यहाँ पर जो सीढ़ी ये है उसके ऊपर एक डक लगा हुआ था एसी का, वहां पर आग लगी। और आग नीचे जो इस पोर्शन में जहां से सीढ़ी है, आग ने इस पोर्शन को अपनी चपेट में ले लिया। एक ही सीढ़ी थी, तो ऐसे में निकलना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। अच्छा मनीष, आप ये बता रहे हैं कि जहां से बच्चों को निकलना था, जहां से एंट्री और एग्जिट पॉइंट था, वहीं पर आग लग गई, तो फिर कोई निकलता तो निकलता कैसे?
बाकी पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में आग ने बाद में लिया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है, वही आग की चपेट में आ गया तो निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, जबकि एक रास्ता और होना चाहिए निकलने का, एक रास्ता एंट्री का। ये नॉर्म्स में है। एलडीए ये कहता है कॉमर्शियल इमारतों में लोगों का अक्सर आना जाना रहता है तो दो रास्ते होने चाहिए। फायर डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस में भी यही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके चलते बच्चे ऊपर ही फंस गए। निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो कूदना उन्हें बेहतर विकल्प लगा। जान बचाने के लिए तो रस्सी के सहारे कूदे भी, लोगों ने उन्हें बचाया भी। अंदर से कुछ बच्चे जो अंदर मौजूद थे लगातार फोन खटखटा रहे थे, अपने फैमिली के मेंबर्स को कॉल कर रहे थे, फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया। जो जिम्मेदार लोग थे एनिमेशन डिपार्टमेंट के, जो एकेडमी है उसके, वो भी कॉल कर रहे थे। सब बचने की आश में थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 14 लोग इसी लापरवाही के चलते काल के गाल में समा गए। और अब देखिए, इमारत पेट क्लिनिक नीचे है, वहां पर भी पूरा जलकर राख हो गया है। कई जानवर यहां पर भी जिंदा जल गए। कुछ जानवरों को एडमिट कराया था कुछ लोगों ने, वो भी यहां पर जिंदा जल गए। ऊपर के पोर्शन में 14 लोग जिनकी मौत हुई है, 6 लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री जिनसे मिलकर आए हैं, फैमिली के मेंबर्स से मिलकर आए हैं, उन्हें ढांढस भी बधाया है। उप मुख्यमंत्री लगातार मौके पर मौजूद रहे थे। अब हाई लेवल कमेटी जांच करेगी लापरवाही किस लेवल पर हुई, आखिर इस इमारत को नोटिस क्यों नहीं दिया गया, क्या इंस्पेक्शन में कमी थी, यहां पर इंस्पेक्शन नहीं हो रहा था, क्यों ढील डाली गई थी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो जांच होगी। तो और मनीष, जरा इस इलाके के बारे में आप बता सकते हैं? अभी भी दुकानें, मतलब आप बता रहे हैं ये मार्केट एरिया है ना, बाजार है, कमर्शियल एरिया है। देखिए बिल्कुल, हाँ, कॉमर्शियल एरिया है। इस हिस्से से, यहाँ से देखेंगे कुछ घर है रेजिडेंशियल, और फिर इस हिस्से में आप सीधे चले जाएंगे तो पुरनिया इलाका पड़ जाता है। यहाँ से पूरा कॉमर्शियल बिल्डिंग शुरू हो जाती हैं। आयोग का दफ्तर यहाँ पर है, बाकी और पंचायती राज डिपार्टमेंट भी, उत्तर प्रदेश सरकार का निदेशालय इसी एरिया में है। अलीगंज पुराना एरिया माना जाता है। कपूरथला, पुरनिया, ये ऐसा इलाका है जहाँ बड़ा बाजार भी है, तो ऐसे में अच्छा इलाका माना जाता है, पॉश इलाका माना जाता है। वीवीआईपी लोग रहते हैं, सरकारी कॉलोनी भी इस इलाके में मौजूद है, तो ऐसे में व्यवस्थाएं। मनीष, बस एक बार आप बताएंगे, आग लगी कितनी बजे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची कितनी बजे? देखिए, 2 से लेकर 2:30 बजे तक आग लगने की जानकारी मिली है। और फायर ब्रिगेड की टीम लगभग 2:45 बजे पहुंची है। तो मतलब आधा घंटा जो गया, 2 से लेकर अगर 2:15 भी मानते हैं तो 2:45 बजे, 2:45 पर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। तो मतलब आधा घंटा लग गया सूचना देने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पहुंचने में। मनीष, अब आपको इसलिए रोक रही हूँ कि हमारे पास कुछ चश्मदीदों के जो बयान है वो आने लगे हैं और वो बता रहे हैं उनकी आंखों देखी। जरा एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को, उसके बाद में आपके पास आते हैं। नीचे बेड स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया, तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद तब तक आग पूरी लग चुकी थी और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज्यादा भी है, और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। अभी लोग फंसे नहीं हुए, वो चले गए भाई। अब वो उनको फंसना नहीं बोल सकते हम लोग। जो फंसे थे वो बच गए और जो नहीं आ पाए वो, भाई क्या बोलूँ अब मैं। स्थानीय लोग 10-12 लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हाँ इसमें फंसे हुए हैं। आप यहाँ पर पहुंचे, क्या यहाँ पर अभी क्या स्थिति है? जी अभी बहुत देख ही रहे आपके सामने जो स्थिति है। अभी इसके बाद आकलन करने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। जब आप लोग आए, रेस्क्यू कितने लोगों को किया गया यहाँ से? जी यहाँ से रेस्क्यू कितने लोगों को अब तक किया जा चुका है? अभी इसके अंदर हल ही नहीं पाया है, इतनी आग लगी है, भयावह स्थिति है। जैसे हमको लगेगा हमारे पास हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगी हुई है। और इस पूरे मसले पर योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, उनका बयान भी आपको सुनवा देती हूँ। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है
कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें।